Hi everyone, let's solve this question. Okay, consider the question and two statements given below. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? What is the age of मनीषा? ठीक है, दो स्टेटमेंट्स दिया गया है, इनको कंसिडर करके हमें आंसर तक पहुंचना है. ओके, तो देखो हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि एज ऑफ मनीषा क्या है? एक्स है. ठीक है, अब स्टेटमेंट वन की ओर बढ़ते हैं. मनीषा इज 24 ईयर यंगर. यंगर मीन्स छोटी देन हर मदर. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि मनीषा की जो मदर है उसका एज एम है. ओके, और मनीषा क्या है? 24 ईयर छोटी है स्टेटमेंट वन के अनुसार. ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट वन के अनुसार क्या है? मनीषा मीन्स जिसका एज एक्स है. ठीक है, वो छोटी है 24 साल. मीन्स अगर 24 साल यहाँ जोड़ दो तो वो किसके एज के बराबर होगा? उसके माँ के एज के बराबर. ठीक है, तो यही है स्टेटमेंट वन. ओके, तो देखो स्टेटमेंट वन अलोन. ठीक है, क्या बस इसको कंसीडर करते हुए आप आंसर दे सकते हो कि मनीषा का एज मीन्स एक्स का वैल्यू क्या है? नहीं. क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें एम का वैल्यू भी पता होना चाहिए, और जो कि इस स्टेटमेंट इस इक्वेशन में तो हमें एम का वैल्यू पता ही नहीं है. ठीक है, तो उस हिसाब से ए तो आंसर नहीं होगा. ओके, समझ में आ गया? तो चलो अब सेकंड स्टेटमेंट में. ठीक है, क्या कहता है? 5 ईयर लेटर्स. 5 ईयर लेटर मीन्स 5 साल जुड़ जाएगा. ठीक है, द एजेस ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो 3:5. तो देखो भाई सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? 5 ईयर लेटर मीन्स अब एक्स का उम्र कितना हो गया है? 5 साल बड़ा हो गया है. समझ में आ गया? और ये रेशियो फॉर्म में है, मीन्स डिवाइड करना होगा बाय मदर्स एज. तो मदर्स का एज कितना था? एम, मगर 5 साल बाद है, मीन्स इसका एज में भी 5 साल जुड़ेगा. ठीक है, तो रेशियो विल बी 3:5 मीन्स इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 3/5. तो इतना हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ देखो क्या स्टेटमेंट टू अलोन केवल इसको कंसीडर करते हुए आप एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि एक्स का फाइंड करने के लिए आपको एम का वैल्यू भी पता होना चाहिए, तभी आप एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो. ठीक है, मीन्स क्या है कि स्टेटमेंट टू अलोन से भी हम आंसर नहीं दे सकते कि एक्स का मीन्स मनीषा का एज कितना है. ओके, मीन्स स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट नहीं भाई, वो सफिशिएंट नहीं है, मीन्स ये आंसर नहीं होगा. ओके, तो देखो ये हो गया भाई हमारा इक्वेशन वन. ठीक है, इक्वेशन वन को आप ऐसे दिखा सकते हो, इक्वेशन वन. ओके, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर टू. ओके, तो यहाँ आप मैथ का एक इम्पोर्टेंट फार्मूला या रूल जो भी है, ठीक है, वो यहाँ आप याद रख लो. और वो रूल क्या है? देखो नंबर ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशंस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, तभी जाके आप सॉल्व कर सकते हो उस इक्वेशन को. ठीक है, सॉल्व कर सकते हो इसका मतलब क्या हुआ? फिर सॉल्व कर सकते हो का मतलब यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और एम. इस इक्वेशन का बात अगर करें तो ठीक है, कब किस कंडीशन में पा सकते हो? जब नंबर ऑफ इक्वेशंस मीन्स ऐसे ये जो पूरा हो गया ना, ये एक इक्वेशन हो गया, और ये जो पूरा हो गया ये दूसरा इक्वेशन हो गया. ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशंस. और वेरिएबल्स का क्या मतलब है? वेरिएबल्स यहाँ जो हमने यूज़ किया ना, जिसका वैल्यू वेरी करते रहेगा, मीन्स एक्स और एम, यहाँ दो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, ठीक है, तो ये है रूल जो कि आपको याद रखना है. ठीक है, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं रहा, ठीक है, तो आपको हिट एंड ट्रायल लेना पड़ेगा.
और उसमें आंसर आने का कोई संभावना रहता भी है, नहीं भी रहता है। ठीक है, तो अगर ये आपको दिख गया तो यही यूज़ करो। ओके, तो देखो अकेले तो दोनों आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2। ठीक है, अब दोनों को मिला दो भाई, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ठीक है, फिर आप ये अप्लाई करो। ठीक है, दोनों को मिला दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इन दो इक्वेशंस को आप साथ में कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो जब साथ में कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ वेरिएबल्स कितने हो गए? देख लो, वेरिएबल्स कितने हो गए? एक्स और एम, मीन्स दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और यहाँ इक्वेशंस कितने हैं? इक्वेशंस कितने हैं देख लो, ये एक और ये दो। ठीक है, मीन्स दो। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है कि नहीं? मीन्स वेरिएबल ये हो गया और इक्वेशंस दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हम एक्स और एम का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स क्या है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट। यस, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, हम यहाँ एग्जैक्ट एक्स और एम का वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वो नहीं पूछा है। हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए सफिशिएंट होगा, बस। तो हमें वही देखना है, इसलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ हमने देख लिया कि इक्वेशन और वेरिएबल बराबर हैं, इसलिए हम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट को जब हम मिलाते हैं तो हम आंसर दे पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ओके।